बिहार सरकार को बिना किसी शर्त शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि राज्यकर्मी के दर्जा के सवाल पर जिस तरह से पिछले दिनों बड़ी बैठक हुई, सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के दलों के साथ बैठक की और ये तय किया गया कि शिक्षकों की जो मांग है वो पूरी की जाएगी। सबसे बड़ी मांग है जो राज्यकर्मी का दर्जा देने की, उसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी गठन के रिपोर्ट के बाद आगे प्रोसेस की जाएगी कि क्या कुछ करना होगा। इसके लिए किस तरह से शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसे में एक बात सामने आई थी कि बीपीएससी की परीक्षा नहीं होगी बल्कि विभागीय परीक्षा के जरिए इसके राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को दिया जाएगा। तो विभागीय परीक्षा की बात भी सामने आई थी, लेकिन इस पर शिक्षक संघ शायद ऐतराज है उन्हें अभी भी कि विभागीय परीक्षा की भी जरूरत नहीं है, यानी किसी भी तरह की शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। और जो विभागीय परीक्षा की बात आ रही है फिलहाल वो बेमानी है क्योंकि ये अभी कमेटी गठित नहीं हुई है, कमेटी अध्ययन कमेटी ने नहीं किया है, रिपोर्ट नहीं आई है। तो ऐसे में विभागीय परीक्षा की बात करना भी बेमानी है। परिवर्तनशील शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं बंशीधर ब्रजवासी। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है, कमेटी के बारे में बताया है और साथ ही साथ उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि विभागीय परीक्षा की जो बात की जा रही है वो भी फिलहाल उसका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। यानी बीपीएससी की परीक्षा की बात तो छोड़ ही दें, विभागीय परीक्षा की भी जो बात की जा रही है वो भी फिलहाल जब तक कमेटी गठित नहीं होती है, रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक निरर्थक है। क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी, जो शिक्षक नेता है, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, क्या बता रहे हैं सुन लीजिए आप। इसलिए एक बात तो मन में आप स्थापित कर लीजिए कि राज्य सरकार को हर हाल में हमें राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, और राज्यकर्मी का दर्जा अगर यह सरकार नहीं देगी तो वैसी स्थिति में जो हमारी संख्या है, चाहे हम सीधे शिक्षक हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, हमारे विद्यालय की रसोईया हो, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो, आशा कार्यकर्ता हो, मनरेगा कर्मी हो, इंदिरा आवास सहायक हो, रोजगार सेवक हो, किसान मित्र हो, जितने भी संविदा पर कर्मी हैं उन तमाम कर्मियों को हम यूनाइट करके और हम लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को मंजिल मुकाम तक पहुंचाएंगे। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होने लगता है हमारी लड़ाई से, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकार का बन करके सोचते हैं। मेरे भाई, आप अपना बनकर सोचिए, सरकार का बनकर सोचने की जरूरत नहीं है। जब कोई भी लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में कुछ अगर मर्यादाएं टूटती है तो टूट जाने दीजिए। अंतिम योद्धा वही होता है, असली योद्धा वही होता है जो सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह किसी तरीके से हो। जो सफलता प्राप्त नहीं किया तो आपकी मर्यादाओं का कुछ, जब सरकार मर्यादा को समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम अपनी कितनी मर्यादा समझेंगे। आज तो देख रहे अधिकारी भी अपनी मर्यादा तोड़ दी, अब तो शिक्षकों को इडियट कहा जा रहा है। तो जब सभी लोग मर्यादा तोड़ रहे हैं, वैसी में केवल और केवल हम ही अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं होगा। हम शिक्षक हैं, निश्चित रूप से हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी मर्यादा क्या है, लेकिन राज्यकर्मी से तनिक कम पर कोई समझौता नहीं होगा। राज्यकर्मी का दर्जा सरकार नहीं देगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। यह बात आ रही है, कुछ लोग यह खबर प्रचारित कर रहे हैं कि विभागीय परीक्षा ली जाएगी। अब विभागीय परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, जो लोग भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबर फैला रहे हैं, ऐसे लोग क्या मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के पॉलिसी डिसीजन मेकर में बैठे हुए हैं? कहां से लाते हैं इस तरह की खबर आप लोग? ये जो भी खबर है यह तथ्यहीन है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। और यह सब सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए इस तरह की खबरें प्रचारित की जा रही है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। हाँ, यह बात जरूर आ रही है कि एक कमेटी का गठन होगा। तो कमेटी का गठन क्यों होगा? हमारे बहुत सारे मित्रों को लग रहा है कि सरकार ऐसा तो नहीं कि कमेटी खेल रही है या कमेटी में हमें उलझा रही है। तो साथियों, इसके लिए बहुत निराश हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है, या हमेशा केवल
संशय की स्थिति ही नहीं बनानी चाहिए। जब भी कोई नई बातें लागू की जाती है, जैसे हम लोगों को वेतनमान देना था सरकार को, तो उसके लिए कमेटी बनी थी। तो अभी हम लोगों को नियोजित शिक्षक संवर्ग से राज्यकर्मी के संवर्ग में हमें सामंजित करना है। तो ये सामंजन की प्रक्रिया में बहुत सारी बातें होंगी, जिन बातों में सरकार का जो नीतिगत है वह शिक्षा विभाग का तो मामला है ही, साथ साथ वैधानिक पहलू भी है। सरकार इसको भी टटोलना चाहेगी कि वैधानिक रूप से कहीं कोई समस्या नहीं है। आर्थिक मसले भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सरकार राज्यकर्मी बनाएगी तो केवल और केवल हमें जो वेतन मिल रहा है वही मिलेगा। सरकार कुछ न कुछ वेतन वृद्धि भी जरूर करेगी, नहीं तो इस राज्यकर्मी के दर्जा का बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए वेतन वृद्धि भी होगी निश्चित रूप से, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं सरकार से। तो आर्थिक पहलू क्या होगा, वित्तीय भार सरकार पर और कितना बढ़ेगा, इसको किस प्रकार सरकार एडजस्ट करेगी अपने बजट में, तो उसके आर्थिक पहलू भी होंगे। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की भी कुछ उसके भी प्रावधान है, कुछ नॉर्म्स हैं, तो उन चीजों को भी देखना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों पर विचार करने के लिए निश्चित रूप से सरकार एक कमेटी का गठन करेगी, ताकि वह जो कमेटी है इन तमाम चीजों का अध्ययन करके वित्तीय भार कितना बढ़ रहा है, वैधानिक पहलू क्या है, इसका शिक्षा विभाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य पंचायती राज विभाग पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर विचार करने के बाद वह कमेटी एक प्रस्ताव देती है। कभी भी ऐसा ही होता है कि कोई समिति बनती है, किसी आयोग का गठन होता है, जब नई चीजों को लागू करना होता है तो इस प्रकार से सरकार एक आयोग का गठन कर देती है या कोई कमेटी बना देती है। तो वह कमेटी या आयोग एक सिफारिश देती है, वह एक सिफारिश देगी और वह कमेटी सिफारिश देगी कि इसको इस प्रकार से लागू किया जा सकता है, और उस सिफारिश को सरकार लागू करती है। उस सिफारिश में सरकार चाहे तो कुछ बदलाव भी कर सकती है। तो इस प्रकार से कमेटी का गठन तो लाजमी है, और यह कमेटी का गठन यदि हो रहा हो और कमेटी सरकार अगर बनाना चाहती है तो हमें केवल इस पर संशय के दृष्टिकोण से ही नहीं सोचना चाहिए, केवल शक ही नहीं करना चाहिए उसके इरादे पर, बल्कि इसको सकारात्मक रूप में भी लेना चाहिए कि यह एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन इस कमेटी का गठन हो और यह कमेटी ससमय अपनी सिफारिश सरकार को दे दे, तो यह एक बात है। और जब कमेटी बनेगी तो वह कमेटी अपनी सिफारिश देगी कि हम इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा किस प्रकार से दें। तो संभव है कि जो कमेटी बनेगी उस कमेटी के समक्ष जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इससे संबद्ध पक्ष हैं, उन सभी संबद्ध पक्षों से वह कमेटी विचार भी ले सकती है। हो सकता है वह कमेटी अन्य राज्यों का अध्ययन जाकर कर सकती है। तो जब तक कमेटी बन नहीं जाती है, कमेटी की सिफारिश नहीं आ जाती है, तब तक कोई भी यह कह दे कि राज्यकर्मी के दर्जा के लिए विभागीय परीक्षा ली जाएगी या बीपीएससी से परीक्षा ली जाएगी, मैं समझता हूं यह एक दुष्प्रचार के सिवा और कुछ भी नहीं है, यह एक अफवाह है। सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी, जो हैं शिक्षकों के लिए लगातार संघर्षरत हैं, और उन्होंने कहा है इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देगी और इसके लिए शिक्षक लगातार लगे हुए हैं। शिक्षक जो नेता हैं और शिक्षक जो है वो उनका जो अधिकार है वो मिलकर रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अब कमेटी गठित होगी और कमेटी गठन के बाद क्या कुछ रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में विभागीय परीक्षा के बारे में भी चर्चा करना बेमानी है, विभागीय परीक्षा भी नहीं देना होगा जैसा कि वो बता रहे हैं, और कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बिना किसी शर्त के दिया जाएगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।